अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज जो मैं वीडियो बना रही हूं ना वो सक्सेस स्टोरी की नहीं है, वो फेल्ड स्टोरी की है और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेरे पेशेंट्स के लिए नहीं, जो पेशेंट दूर दराज से आते हैं, ये मत समझिएगा कि जिंदगी में सिर्फ सक्सेस ही मिलती है, मोटिवेशन फेलियर के बाद भी मिलती है। आज मेरे सामने एक ऐसी पेशेंट बैठी हैं माशाल्लाह, इनका हमने 5 टाइम्स हमने आईवीएफ किया। इनके हस्बैंड का सीवियर फैक्टर था, हमने आईवीएफ किया, लेकिन होता क्या था, इक्सी जब करते थे तो मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब से एम्ब्रियो कम मिले, कभी एम्ब्रियो छोटे मिले, कभी एंडोमेट्रियम ना मिली, कभी यहाँ से मायूसी, कभी वहां से मायूसी। तो 5 दफा इनका आईवीएफ फेल हुआ। आइए आज इनसे मिलते हैं। चेहरा नहीं मैं दिखाऊंगी, नाम भी फर्जी बताऊंगी। आप कहते हैं ना जी एमआर नंबर आप हमेशा बताते हैं सक्सेस वाले का, आज इनका भी बता रही हूँ 7048। हाँ 7048। 7048। ये आप ना इधर लिखा करो एमआर, मैंने आप लोगों को बताया है, उसके नीचे ना लगाया करें। हाँ 7048 इनका एमआर नंबर है। ये कहती हैं कि मैंने कहा तुम अभी भी मोटिवेटेड हो, 5 तुम्हारी आईवीएफ फेल हुए और अभी भी आपके दिल में नहीं आया कि ये तो डॉक्टर ही, जिस बंदे के लिए वैसे भी इतना प्रोपेगेंडा चल रहा हो क्योंकि वो पाकिस्तान में कुछ नया लेकर आया, स्टेम सेल लेकर आया। मैं तो सुने जो आपके अगेंस्ट जाता है मैं तो उससे लड़ती हूँ। अच्छा, मैंने कहा अभी तुम भी उनके पास नहीं गई, 5 फेलियर के बावजूद। बिल्कुल। अच्छा सुने, ये बहुत बड़ी मेरे लिए तो आज ना आपने सेरों खून मेरा बढ़ा दिया कि यकीन करो कि ये आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है कि इंसान कामयाब भी ना हो फिर भी वो कहे कि नहीं मेरे लिए उन्होंने कोशिश की है। आज इन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की है, मेरे से बहुत छोटी है लेकिन मैं जाहिर है मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट होती है अपने पेशेंट की। एक बड़ी खूबसूरत बात सायरा ने की है और वो बात क्या थी, क्या कि एक पिछली दफा आपने क्या कहा जब सरगोदा आप गई जी, मैं सरगोदा गई थी तो उधर एक खातून स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। अच्छा, तो मैंने कहा बहुत मुबारक हो आपका, आपने कंसीव कर ली। कहती हैं बड़ी बड़ी मुश्किलों की बात की है। मैंने कहा क्या मुश्किलें, मुझे जाहिर सी बात है पता ही है क्या मुश्किलें होती हैं। मैंने कहा इनसे पूछूं तो सही क्या क्या मुश्किलें हैं। कहती हैं मैंने 3 दफा करवाया, 4 दफा करवाया, फिर 5th टाइम मेरी बस हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा एक और दफा मौका देते हैं। तो क्योंकि हस्बैंड का ही मसला होगा ना। जी जी, हस्बैंड का ही मसला, हस्बैंड का मसला हो तो हस्बैंड मौका दिलवा देता है। था। औरत का मसला हो तो हस्बैंड मौका नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैं देखती हूँ यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फिर तो उन्होंने कहा कि मैंने 6th टाइम करवाया तो माशाल्लाह से हो गया, मेरा हो गया। और 3 साल से कोशिश कर रही थी वो। 3 साल से मैं, मेरे पास पेशेंट 3 साल से आ रहे हैं। मुझे भी अच्छा लोगों ने 3rd ईयर है मुझे। सुने, बड़ा इम्पोर्टेंट है आज अपने मुखालिफिन को मैं ये सवाल, ये एक यंग गर्ल है जो मेरे सामने बैठी है, इनके हस्बैंड का मसला है, 13 ईयर से मैरिड है, 35 में बंदा बूढ़ा नहीं हो जाता। मैं अगर आपके ज़हन में आता है ना कि यहाँ तो वो जी उसका स्पर्म इसका स्पर्म रखते हैं, तो इतने फेलियर वाले पेशेंट आपको नजर आए? बिल्कुल ऐसे ही, आप एब्सोल्युटली फाइन है। बिल्कुल ऐसे ही। 5 दफा आपका फेलियर हुआ। कितने ऐसे लोग होते हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ 5वीं दफा 4थी दफा। मैडम मेरे साथ ही एज अ स्पर्मिक थी। हाँ मैं मतलब क्या, जाहिर सी बात है इतनी देर बाहर बैठते हैं, वेटिंग पे टेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं, तो हम लोगों बात होती रहती है। माशाल्लाह से 3 से 4 लड़कियों को मैं जानती हूँ जो इधर से कंसीव होकर आई हैं। किया क्योंकि ग्रुप बन जाता है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कंसीव एक दूसरे से पूछा जाता है। मैं बर्थडे साल का बेटा हुआ था, उसने मुझे बर्थडे पे इनवाइट किया कि नहीं तुम आओ। मैं माशाल्लाह से हम लोग इंशाल्लाह द डे विल कम। मैं आज आपको बता रही हूँ, आपका जिस दिन अल्लाह पाक आपको बच्चा देगा ना, आप सब लोग भी दुआ करें, ठीक है। और इससे सायरा से सीखें कि मोटिवेशन क्या है। दूसरों को देख के जो लोग खुश होते हैं उनकी खुशियों में, ये मुझसे लिखवा लें कि मेरा रब उनके लिए फैसला कर देता है कि उसने उनको खुश करना है। मैंने कैसे आपसे पहले तो उम्मीद थी ही नहीं। हाँ, हस्बैंड के स्पर्म आना भी आपका तो एक बहुत था। यकीन करें हमारे लिए वो इतना बड़ा मिरेकल था। आप क्या कहेंगी
کہ یہ جو ایک میرے اوپر یہ ایک پورا انفلوئنس ہے آج کل یہ بہت یہ زیادہ بس سوشل میڈیا کمپین. میڈم سوشل میڈیا کو غلط یوز کر رہے ہیں یہ لوگ. لیکن اس سے آپ نے کوئی فرق دیکھا کہ نمبر آف پیشنٹس میں یا نہیں؟ کوئی فرق نہیں. ویسے ہی ذرا سا بھی فرق نہیں ہے. لیکن یہ باتیں پتہ کن کو آتی ہیں؟ آج میری بات غور سے سنیں, ہو سکتا ہے تو قریب آ کے سنیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے یہ ایک عہد کریں کہ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا. جس کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بچہ دے دیتا ہے نا, وہ کہتا ہے ہائے ہائے تم کیا ہاسپٹل لینے گئی تھی. ہاسپٹل میں تو بچے مکس ہو جاتے ہیں, پتہ اس کو ہوتا ہے جس کی پرابلم آ گئی. اچھا, جس کو بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے بچہ ہو جاتا ہے آپ کی اتنے بڑے منہ کھل جاتے ہیں. ہمارا تو ایسے ہی ہو گیا, تم کیا روز اسپتالوں کے پاس جاتی ہو. آپ لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں. جن کی آئی وی ایف ہوتا ہے آپ ان کو کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو, آئی وی ایف میں تو وہاں سپرم چینج ہو جاتے ہیں. آپ ان کی دل آزاری کرتے ہیں. جب وہ لوگ کنسیو کر لیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا آپ کتنی دل آزاری کرتے ہیں یہ بات کہہ کے کہ آئی وی ایف سینٹرز میں تو بچے ایک سپرم مکس ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے لوگ باہر خوشیاں بھی نہیں شیئر کر سکتے کہ ہمارا آئی وی ایف کے بعد بچہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا آئی وی ایف کے قابل تھے, آپ کا بچہ ہو گیا. اب ان کے لیے سوچیں جو آئی وی ایف کے بھی قابل نہیں تھے. سائرہ کے ہسبینڈ کے 0 سپرم تھے. سٹیم سیل کے بعد بھی ان کے اتنے سے سپرم آئے جس کے اوپر ہم نے کوششیں کی ہیں. ابھی ہم نے دوبارہ بایوپسی لینی ہے اور کوشش کرنی ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مت دل آزاری کریں, کیونکہ آپ کو تو اللہ نے دے دیا اور باقی لوگوں کے لیے آپ فتوے لگا رہے ہیں اور آپ یہ چیزیں سوچ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز 70-80% کلیم کر کے بیٹھی ہوتی. لٹیاں ڈال رہے ہوتے لوگ یہ نہ کہتے کہ آؤ جس کا فیل ہوا ہے آ کے میرے پاس آؤ, میں تمہیں پیسے واپس کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, ایسا خدا خوفی کریں, لوگوں کے گھروں میں فتنے نہ ڈالیں. اور نیا علم کسی کی میراث نہیں ہے. میرا رب چنتا ہے بندوں کو, آپ نہیں چن سکتے. جب میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی اتاری اور آپ اللہ کے رسول بنے, نبی بنے, تو لوگوں نے کیوں, انہوں نے بنی اسرائیل نے سب نے کی تھی کہ ہمارے میں سے نبی کیوں نہیں آیا. بالکل, تو میرا رب چنتا ہے نا. ایک علم آپ کتابوں سے پڑھتے ہیں, ایک علم آپ کو آپ کا رب دیتا ہے, اور رب وہ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. آج سوچ کے بتائیے گا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو تھا وہ ڈاکٹر رابرٹ نے, ایڈورڈ نے کس کتاب میں پڑھا تھا؟ کیا کتاب میں پڑھا تھا یا میرے رب نے اس کو دیا تھا؟ کتابیں بعد میں بنتی ہیں, علم پہلے رب اتارتا ہے. اوکے, خوش رہیے, فی امان اللہ.